प्यार की कागज पे दिल की कलम से, प्यार की कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। आइए प्यारे बच्चों, आते हम 10वीं कक्षा का ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रश्नावली 13.2 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको खूब प्यार से देखते हैं। आइए, कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यानी कह रहा है यहां पे कि बेलन की ध्यान दीजिएगा, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, फिर आधार का व्यास, बेलन में जो आधार होता है उसका व्यास, बेलन में जो आधार होता है उसका व्यास, जैसे बेलन है ये, ठीक है, ये बेलन है और इस बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का व्यास हुआ, तो यहां बेलन का व्यास लिखिए या वृत्त का व्यास। तो बेलन का व्यास यहां है 24 सेंटीमीटर। हमें पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 24 का आधा 12 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या हो जाएगा। यानी बेलन के बारे में हम लोगों ने जाना। इस बेलन पर, जिस पर यानी इस बेलन पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक और बेलन आरोपित है, देखिए एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई मात्र, एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। देखिए एक और बेलन है, एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, यानी छोटे बेलन कह सकते हैं आप इसको। तो छोटे बेलन की ऊंचाई, तो छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर यहां दिया गया है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, जैसा कि मैं फिगर में बना दिया हूं। इसके लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ का अर्थ होता है खंभा, यानी लोहे का खंभा बना हुआ है। ये लोहे का खंभा ऐसा बना हुआ है। एक बड़ा बेलन है, एक छोटा बेलन है, एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। आइए इसका द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं। जब भी द्रव्यमान या आयतन निकालने के लिए कहे तो जितना फिगर होगा ना, सभी का आयतन निकाल के एक साथ जोड़ देंगे। तो इस बड़ा बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर इस छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे और दोनों बेलन के आयतन को निकाल के एक जगह जोड़ देंगे, तो पूरे खंभे का आयतन निकल जाएगा। आइए बता रहे हैं। चलिए, तो बड़े बेलन का आयतन, बड़े, यहां पे हम लोग देखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन। तो बेलन बड़ा हो या छोटा हो, आयतन का फॉर्मूला वही होगा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है
तो हमें पता है कि बड़े बेलन का आर 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुना 12, और ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है, तो 220 है बड़े वाला का, तो 220। अब यहाँ पे ये कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको कैंसिल होगा नहीं तो गुना कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे 22 गुने 12 गुने 12 गुने 220 करेंगे तो 696,960, यानी 6,96,960 बटे में 7। आइए इसको नीचे लिख लेते हैं, 696,960 यानी 6,96,960 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बड़े वाले बेलन का आयतन। अब आइए हम छोटे बेलन का आयतन निकालते हैं। छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, बेलन छोटा हो या बड़ा हो, फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। तो छोटे बेलन की आर कितना है, 8 है, तो 8 गुना 8 गुना एच। तो छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है, 60, तो 60 लिखेंगे। अब 7 से 22, 8 8 60 कोई भी नहीं कटेगा, तो आइए गुना कर। अगर हम 22 गुने 8 गुने 8 गुने 60 कर लेंगे तो टोटल 84,480 बटे ये 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पूरे खंभे का निकालना है, तो पूरे स्तंभ का आयतन। आइए स्तंभ का, यहां लिखा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, स्तंभ का आयतन। तो इस स्तंभ में दोनों बेलन आ रहा है, छोटका बेलन और बड़का बेलन। तो बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन कितनी है, तो बड़े बेलन का आयतन है 696,960, 696,960। अब बटे में ये 7 प्लस का प्लस, छोटे बेलन का आयतन है 84,480 बटे 7। इस प्रकार से बटे 7 है, सेम रहता है, संख्या सेम रहती है तो दोनों को जोड़ देते हैं। आइए जोड़ते हैं, 0 0 0, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 4 और 9 13 1 14 के 4 हासिल 1, 4 और 6 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 9 17 1 18 के 8 हासिल 1 और 6 1 7, यानी 7,81,440 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमने अभी स्तंभ का आयतन निकाला है, द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो यहाँ पे 78 14 40, 7,81,440 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर, गुना कर देंगे 7,81,440 बटे 7 और गुना 8। आइए अब इसको हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम गुना करेंगे 7,81,440 गुने 8 तो आ जाएगा 6,25,000, यहाँ पे 62,51,520। अब बटे 7 है, 7 से जब भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पे 893,074 आ जाएगा, इतना आएगा। तो इतना ग्राम आ गया, ग्राम। आंसर किलोग्राम में है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से। यहाँ ग्राम देख रहे हैं और इसी में हम 1000 से भाग देंगे तो ये किलोग्राम हो जाएगा। 3 वो जीरो है ना,
तो 0.3 पीछे आइए तो 893 बचेगा। 893 किलोग्राम लगभग में इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।